नमस्कार जोहार, मैं अंशिका कोशांग पत्रिका में आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह की झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है सरहुल, 1 तारीख को सरहुल का पर्व मनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आदिवासी समूह के जितने भी समुदाय हैं, हाल फिलहाल में इन्होंने आंदोलन किया था, रांची बंद का भी आह्वान किया था। रांची में जो सरना मेन केंद्र समिति है उसको रैप को हटाने के लिए, लेकिन अभी तक जो कि यहाँ की सरकार है, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। तो सीधे तौर पर बात करते हैं, जोड़ते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है इस चीज़ को लेकर, क्या कुछ मामला हुआ है। जिस तरह से आपने रांची बंद भी करवाया था और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था, क्या कुछ अभी तक पहुँचा है मामला? आप विगत देखिएगा, लगातार 3 महीना से आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा था केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला को लेकर के, लेकिन 3 महीना से लगातार जो आंदोलन हो रहा है उसमें संज्ञान सरकार नहीं ली है। आपने देखा होगा कि मानव श्रृंखला के माध्यम से जिसमें सत्र चल रहा था, सत्र में बात उठा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, रमेश्वर उरांव जी के द्वारा कमेटी बनाने की बात हुई, लेकिन वो कमेटी सिर्फ एक दिन का सिर्फ चर्चा का विषय बना, उसके बाद टाई फिस हो गया। दूसरा बार जब हम लोग आंदोलन किए तो मानव श्रृंखला के बाद तो आपका पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, शव यात्रा निकला और हम लोग जोरदार तरीक़े से सभी पक्ष विपक्ष के लोगों को जलाने का काम किया था। उसके बाद भी सरकार नहीं संज्ञान लिया। उसके बाद हम लोगों ने रांची बंद बुलाया था, उसके बाद भी सरकार अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। आप देखे होंगे कि जिला प्रशासन को वहाँ पर भेज करके सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, और ये सरकार ना रैंप हटा रही है, ना किसी तरह का कोई जवाब सरकार की ओर से आ रहा है। और हमको लगता है आने वाले दिनों में आदिवासी समाज उग्र होगा और वो रैंप को आदिवासी समाज खुद जा करके वहाँ तोड़ने का काम करेगा। आप लोग ने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ वहाँ से बताया गया? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम इस बात को लेकर के हम बहुत सक्रिय हैं और लगातार इस बात को हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। उन्होंने कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और तुरंत इसको कार्रवाई करने के लिए बात को कहूंगा। कहे कि 1 तारीख को सरहुल है और वहां पर लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं केंद्रीय सरना स्थल में, और किसी तरह का हताहत ना हो, इसको मैं ध्यान रखते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके रैंप को हटाने का बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब कुंभ का मेला जब लगा था तो वो खुला स्थान था, उसमें लोगों में भगदड़ मची थी और कितने लोग हताहत हुए थे। और ये तो सिरमटोली है और उसमें आप संकीर्ण कर दिए हैं फ्लाईओवर बना करके। अगर किसी तरह का भी हादसा होता है तो इसका जवाबदेही राज्य सरकार होगा। जिस तरह से आज की डेट में अपराध का सिलसिला बढ़ा हुआ है, परसों बीजेपी नेता का मर्डर कर दिया गया खुलेआम, कल 800 नेता का गला रेत कर हत्या कर दिया, क्या लगता है कि कहाँ तक आम जनता सुरक्षित महसूस करती होगी? देखिए, लगातार रघुवर जी के सरकार के बाद 2019 से जब से हेमंत सरकार बना है इस राज्य में, तब से जंगल राज है। जिस तरह हम लोग लालू राज में देखते थे कि लोगों को जब मन करे तब किसी को हत्या हो जाए, जब मन करे तब किसी का चैन छीन ले, जब मन करे तब किसी के घर में चोरी और डकैती हो जाए, वही हाल बिहार का हाल अब झारखंड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो कहता है सरकार कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये हिम्मत नहीं है। यहाँ अपराध, पूरा अपराध से भरा हुआ झारखंड है। जिस तरह से अभी मैया सम्मान की अगर बात करें तो जिस तरह से बदलाने का जो राज्य सरकार ने काम किया है, चुनाव से पहले जो वादा किया गया था 18 लाख महिलाओं को वंचित कर दिया गया, इससे इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वोट की राजनीति था चुनाव में, और मात्र सिर्फ लोग लुभावने वादे थे। आपने सबको कहा था कि 2500 रुपये हर महिला को मैया सम्मान योजना के तहत देंगे, लेकिन आप देखे होंगे कि 3-3 महीना से लोगों के खाते में पैसा नहीं आया है। आज वो महिला रो रही है, आज किसी का आशा टूट रहा है। आप देख सकते हैं कि महिला लोग कितना उत्साहित था कि हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग को 2500 रुपये हर महीना देंगे, लेकिन ये झूठे साबित हुआ है। और निश्चित रूप में आने वाला दिन में यही मैया और बहन और माता लोग इसको चुनाव में अपना ताकत दिखाने का काम करेगा। अगर फिर से बात करते हैं सरहुल की, तो अगर राज्य सरकार नहीं झुकती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, आदिवासी समाज का एक बृहद बैठक होने जा रहा है सरहुल से पहले, और उस बैठक में निर्णय आएगा और वो तमाम मीडिया, अखबार
प्रेस बंद सबको ये सूचना आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी हम वो बात को नहीं कहेंगे कि क्या होगा, लेकिन बैठक में जो सर्वसम्मति से समाज जो निर्णय लेगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि 1 अप्रैल को सुबह में उपवास पूजा है और शोभा यात्रा, मेरा भव्य शोभा यात्रा जो हमारे कार्तिक बाबा जी ने शुरू किया है, यह शोभा यात्रा एकता का परिचय है और एकजुटता का परिचय है। और इसी कारण भीड़ की शक्ल में लाखों की संख्या में लोग सिरमटोली जाते हैं। लेकिन ये राज्य सरकार के द्वारा यह सिरमटोली का जो पूजा स्थल है उसको अभी बाधित कर दिया गया है। ये बाधित जानबूझकर किया गया है और मुख्यमंत्री जी हमारे जो हेमंत जी हैं उनको कोई गुट ने उसे बरगला दिया है। मैं अभी सर्वे किया हूँ, मैं अभी कोर्ट की दिशा में मैं हूँ। बैठक में मैं कहता रहता हूँ कि मैं कोर्ट के शरण में जाऊँगा और कोर्ट के शरण में मैं PIL की तरफ भी बढ़ रहा हूँ और ये PIL सरकार को खींचने का काम करेगी। और हमने देखा कि ये जो रैंप थी ये पहले योगदा सत्संग से होते हुए ये सिरमटोली चौक को पार करते हुए वो पटेल चौक का DPR पास हुआ था और अभी जो DPR में ये लोग बना रहे हैं तो ये आपका मेकन वाला जो राजेंद्र चौक से है वो सिरमटोली चौक तक है, तो वो 1.60 किलोमीटर है। तो आप ही बताइए कि ये जो रैंप उतारा गया है ये कहीं नहीं उतरना था, लेकिन ये सरना समाज को किसी दूसरे समाज के लोग उसको अहित करने के लिए ये रैंप को उतारा गया है। और हमें इस समाज में जो सरना समाज है उसको दिग्भ्रमित करने के लिए और हमें डेमोलाइज करने के लिए ये रैंप को उतारा गया है। और ये रैंप जो है हमारे जो शोभा यात्रा लाखों के भीड़ में आएगी वो पूर्ण रूप से हताहत करेगी और हमें डैमेज करेगी और इस तरह से सिरमटोली स्थल को नाबूद करने का एक सहज के तहत प्लानिंग किया गया है। मैं चड्डी सरना समिति का महासचिव सुरेंद्र लिंडा। जैसा कि लाखों की तादाद में सरहुल में लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि जो रैंप है वो उतारा जा रहा है वहीं पर, तो उस समय इतनी भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? ये अभी देखिए हम लोगों ने रोड पर हम लोगों ने अपना ताकत दिखाया, फिर सौदा के रूप में ऐतिहासिक हमने कार्यक्रम किया, फिर रांची बंदी भी ऐतिहासिक रूप से किया। इससे क्या हुआ कि हेमंत सरकार हिल गई और खाना पूर्ति करने के लिए वो 10 बाई 60 फीट वो गेट के सामने रैंप को हटा रही है। बस ये एक आईवास है और पुनः उसको अपने अंडर में ले लेगी सरहुल के बाद में। तो आप बताइए कहाँ तक उचित है? और ये जो भीड़ आएगी निश्चित रूप से हताहत होगी। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ये रैंप को पूरी तरह से हटाया जाए। ये हजारों बरस ये वहाँ पर पूरा स्तर कायम रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ से रैंप यथाशीघ्र सरकार हटाए, जिसके लिए हम तमाम आदिवासी उनको धन्यवाद करने के लिए हम लोग झुक रहेंगे।